दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मूवीज जेटवे के चैनल में। सोचिए आप अकेले समुद्र के बीच एक चट्टान पर फंसे हैं। चारों तरफ पानी है और पानी के अंदर छिपा है मौत से भी खतरनाक एक खूंखार शार्क। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है नैन्सी नाम की लड़की से। नैन्सी एक मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन इस वक्त वह अपनी जिंदगी से बहुत टूट चुकी है। उसकी माँ की मौत हो चुकी है और वो अंदर से अकेली और खाली महसूस कर रही है। वह दर्द और तनाव से निकलने के लिए नैन्सी मैक्सिको की एक खूबसूरत लेकिन सीक्रेट बीच पर निकलती है। यह जगह उसके लिए खास है क्योंकि उसकी माँ भी यहाँ कभी कभी आया करती थी। नैन्सी टैक्सी लेकर उस बीच तक पहुँचती है। ड्राइवर उसे बार बार चेतावनी देता है कि यह जगह बहुत सुनसान और खतरनाक है, लेकिन नैन्सी उसे मुस्कुराकर नजरअंदाज कर देती है। उसके लिए यह सिर्फ एक एडवेंचर है और अपनी माँ से जुड़ी आखिरी यादों को भी जीना चाहती है। जैसे ही नैन्सी बीच पर कदम रखती है, चारों तरफ फैली हुई शांति और नीला समंदर देखकर उसका मन कुछ देर के लिए हल्का हो जाता है। वह अकेली है, लेकिन अंदर से महसूस करती है कि उसकी माँ की आत्मा कहीं न कहीं उसके आसपास है। नैन्सी अब उस सुनसान बीच पर अकेली खड़ी है। दूर तक फैला नीला पानी, लहरों की आवाज और हल्की हवा, सब कुछ जादुई लगता है। वह अपना सरफबोर्ड निकालती है और समंदर की ओर बढ़ती है। शुरुआत में नैन्सी थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन जैसे ही वह पहली लहर पार करती है, उसका चेहरा खिल उठता है। दर्द और परेशानियां जैसे कुछ देर के लिए गायब हो जाती है। नैन्सी लहरों को बार बार सर्फिंग करती है और उसके मूवमेंट देखकर साफ साफ समझ में आता है कि वो एक अच्छी सर्फर है। इसी दौरान उसे दो और सर्फर लड़के भी मिलते हैं जो वहाँ पहले से मजे ले रहे होते हैं। नैन्सी उनसे थोड़ी बातचीत करती है और फिर तीनों मिलकर कुछ देर तक लहरों में खेलते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, वे दोनों लड़के बीच छोड़कर वापस चले जाते हैं। अब पूरे समंदर और बीच पर सिर्फ नैन्सी रह जाती है। उसके चेहरे पर बस एक हल्की मुस्कान है, लेकिन कहीं न कहीं अकेलापन भी झलकता है। वह तय करती है कि अब आखिरी कुछ लहरों का मजा लेगी और फिर बीच छोड़ देगी। नैन्सी अकेली समुद्र की लहरों में सर्फिंग कर रही होती है। पानी साफ है और शांत लग रहा है, लेकिन अचानक उसकी नजर कुछ दूर अजीब सी चीज पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ती है और देखती है कि वहाँ एक विशालकाय मरी हुई व्हेल तैर रही है। उसका शरीर जगह जगह से फटा हुआ है और उस पर गहरे घाव नजर आ रहे हैं। नैन्सी के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि समंदर में व्हेल की लाश का मतलब होता है कि पास ही कहीं शार्क जरूर घूम रही है। लहरें धीरे धीरे और ऊंची होने लगती है, लेकिन नैन्सी खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करती है। वो सोचती है शायद यह मेरा सिर्फ वहम है। वह व्हेल से थोड़ी दूर हटकर फिर से एक बड़ी लहर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसी खुशी नहीं बल्कि एक हल्की बेचैनी नजर आती है। नैन्सी समंदर की लहरों पर सर्फिंग कर रही होती है, लेकिन उसके मन में अब भी उस मरी हुई व्हेल का ख्याल घूम रहा है। वह एक बड़ी लहर को पकड़कर सर्फ बोर्ड पर आगे बढ़ती है। तभी अचानक उसे पानी के नीचे कुछ तेज और भारी मूवमेंट महसूस होता है। नैन्सी रुककर नीचे झांकने की कोशिश करती है, लेकिन पानी और गहरा और धुंधला भी होता है। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगता है और उसका सर्फबोर्ड हिल जाता है। नैन्सी घबराकर संभलने की कोशिश करती है। तभी नीचे से एक विशाल शार्क उस पर हमला करता है। एक ही पल में शार्क उसके पैर को जोर से काट लेती है। नैन्सी दर्द से चीख उठती है और उसका खून भी पानी में फैल जाता है। नैन्सी किसी तरह पानी से ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क उसके चारों तरफ खतरनाक तरीके से चक्कर लगाने लगता है। नैन्सी पूरी जान लगा कर तैरती है और पास ही नजर आ रही एक चट्टान पर चढ़ जाती है। वह बुरी तरह कांप रही होती है। उसका पैर भी पूरी तरह फट चुका होता है और खून भी लगातार बह रहा होता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। अब उसे समझ में आ चुका है कि यह जगह कितनी खतरनाक है और समंदर में मौत उसका इंतजार कर रही है। नैन्सी अब उस छोटी सी चट्टान पर फंसी हुई है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और पानी के नीचे शार्क लगातार चक्कर काट रही है। उसका पैर बुरी तरह से घायल है और खून भी बह रहा है, लेकिन नैन्सी हार मानने वालों में से नहीं है। वो गहरी सांस लेती है और अपनी मेडिकल नॉलेज याद करती है। नैन्सी अपनी बिकनी की स्टैक और कान की बाली का इस्तेमाल करके खुद ही अपने घाव को टाके लगाने की कोशिश करती है। दर्द इतना होता है कि उसकी चीख भी निकल जाती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके अपनी घाव को बांध लेती है। सूरज अब धीरे धीरे ढलने लगता है और समंदर का माहौल और भी डरावना लगने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा है, बस लहरों और कभी कभार शार्क की हरकत की आवाज आती रहती है। रात होते ही नैन्सी की हालत और खराब हो जाती है। उसे ठंड लग रही है, प्यास लग रही है और दर्द से
अधमरा हो चुकी है। नैन्सी सोचती है पता नहीं ये रात मैं देख भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन अगले ही पल वो खुद से वादा करती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। सुबह होते ही नैन्सी की आंख खुलती है और उसका शरीर अब और भी कमजोर महसूस कर रहा है, लेकिन फिर अचानक उसकी नजर बीच पर पड़ती है। उसे दूर से एक बूढ़ा शराबी आदमी दिखाई देता है। नैन्सी का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाती है। वह आदमी नैन्सी की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है। पहले तो उसे समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वह नैन्सी को चट्टानों पर घायल हालत में देखता है, वो घबराकर बीच पर आ जाता है। नैन्सी को उम्मीद होती है कि अब शायद वो बच जाएगी। वह आदमी नैन्सी की तरफ जैसे ही आने वाला था, वैसे ही वह अचानक से गायब हो जाता है और तभी अचानक समंदर का पानी खून से लाल हो जाता है। नैन्सी की आंखों के सामने ही शार्क उस आदमी पर हमला कर देती है और कुछ ही पलों में उस आदमी के 2 टुकड़े कर देती है। नैन्सी उस मंजर को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी होती है। अब उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ से निकल पाना आसान नहीं है और शार्क उसे हर हाल में खत्म करना चाहती है। नैन्सी चट्टान पर बैठी हुई है। उसका चेहरा डर और निराश से भरा है। तभी दोपहर के समय उसे दूर से वही 2 सरफर लड़के दिखाई देते हैं जिनसे वह कल मिली थी। नैन्सी की आंखों में एक बार फिर से उम्मीद की किरण आती है। वह जोर जोर से हाथ हिलाकर और चिल्लाकर उन्हें इशारा करती है कि दूर रहो, यहाँ पर शार्क है, यहाँ पर मत आओ। लेकिन लड़के इतने दूर होते हैं कि उसकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाते। उन्हें लगता है कि नैन्सी उन लोगों से मदद मांग रही है। दोनों लड़के नैन्सी के पास जाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और नैन्सी पागलों की तरह चिल्ला रही होती है, नहीं यहाँ मत आओ, वापस जाओ, यहाँ पर शार्क है। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक समंदर के अंदर से वही शार्क बिजली की तरह निकलती है और एक लड़के पर हमला कर देती है और उसका खून चारों तरफ फैल जाता है और दूसरा लड़का बचने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क उसके पीछे भी लग जाती है और कुछ ही सेकंड में उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। नैन्सी यह सब अपनी आंखों के सामने देखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे समझ में आ जाता है कि यह शार्क किसी भी इंसान को जिंदा छोड़ने वाली नहीं है। वह टूट चुकी है, लेकिन जिंदा रहने की उसकी जिद और भी मजबूत हो जाती है। नैन्सी अब उस अकेली चट्टान पर बैठी हुई है। उसके चारों तरफ बस पानी, मौत और डर ही है। लेकिन तभी उसकी नजर पास में पड़े एक छोटे से पंछी पर पड़ती है। वह पंछी भी घायल है और उसी चट्टान पर फंसा हुआ है। शायद उस पर भी लहरों ने हमला किया था या वो किसी जाल में फंसकर निकला था। नैन्सी धीरे धीरे उस पंछी के करीब जाती है, उसे अपने पास बैठाने की कोशिश करती है। वह समझ जाती है कि यह भी उसकी तरह यहाँ अकेला फंस गया है और उसकी आंखों में थोड़ा अपनापन झलकता है। उसका ये छोटा सा साथी नैन्सी को हिम्मत देता है। अब उसे लगता है कि वह पूरी तरह अकेली नहीं है। अब रात के अंधेरे में जब दर्द और डर उसे घेर लेते हैं तो नैन्सी उस पंछी से बातें करती है, उस पंछी से बातें करती रहती है। यह पंछी उसके लिए एक उम्मीद और दोस्ती का सहारा बन जाता है। नैन्सी घायल और थकी हुई हालत पर चट्टान पर बैठी हुई है और सूरज धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा है और समंदर का पानी भी बढ़ने लगता है। वह ध्यान देती है कि जिस चट्टान पर वह बैठी है उस पर पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। नैन्सी को अचानक समझ में आ जाता है कि यह चट्टान हमेशा सुरक्षित नहीं रहेगी। जैसे जैसे यह पानी बढ़ेगा, ये चट्टान भी पानी में पूरी तरह से डूब जाएगी। मतलब उसके पास बस कुछ ही घंटे हैं। उसके बाद उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। वह नीचे देखती है, शार्क अभी भी पानी में चक्कर लगा रहा होता है, जैसे नैन्सी के डूबने का इंतजार कर रही हो। नैन्सी के चेहरे पर पसीना झलकने लगता है। वह जानती है कि अगर उसने कोई रास्ता नहीं निकाला तो यह शार्क उसे जिंदा खा जाएगी। वह अपने छोटे साथी उस पंछी की तरफ देखती है और कहती है, अब वक्त आ गया है, हमें कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। नैन्सी डर के मारे अंदर से कांप रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नया जोश दिखाई देता है। वह तय कर लेती है कि अब उसे भागना नहीं बल्कि मौत से लड़ना है। नैन्सी अब समझ चुकी है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे शार्क का सीधा सामना करना ही पड़ेगा। उसे दूर समंदर में एक पुराना बॉय मतलब लोहे का संकेत तैरता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पहुंचकर शायद वह थोड़ी और देर सुरक्षित रह सकती है। वह गहरी सांस लेती है और पानी में कूद जाती है और पूरी ताकत से बॉय की तरफ तैरने लगती है। लेकिन शार्क को जैसे पहले से ही अंदाजा होता है, वह तेजी से नैन्सी का पीछा करने लगता है। नैन्सी घबराती है। कई बार शार्क उस पर हमला करने की कोशिश करती है। एक बार तो शार्क इतनी पास आ जाती है कि उसकी धारदार दांत नैन्सी के हाथ को छूने ही वाले होते हैं, लेकिन नैन्सी किसी तरह
अपने हाथों को बचा लेती है। आखिरकार हिम्मत और जान लगाकर नैन्सी उस बॉय तक पहुंच जाती है। वह उस लोहे को पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ जाती है और थकी हारी सांसें लेने लगती है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। शार्क उसके नीचे लगातार चक्कर लगा रही होती है और बॉय को जोर जोर से टकरा कर गिराने की कोशिश करती है। हर बार के टकराने के बाद बॉय हिल जाता है और नैन्सी को एहसास होता है कि अब भागना नामुमकिन है। अब नैन्सी की आंखों में डर नहीं बल्कि लड़ने का जुनून नजर आ रहा होता है। वो खुद से कहती है, या तो ये मुझे खा जाएगी या मैं इसे खत्म कर दूंगी। नैन्सी अब बॉय पर बैठी हुई है और शार्क लगातार नीचे चक्कर काट रही है। वह समझ चुकी है कि सीधे सीधे ताकत से इस शार्क को हराना नामुमकिन है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। वो बॉय से बंधी जंजीर और लोहे के हिस्से को देखती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। नैन्सी खुद को खून से गीला करती है ताकि शार्क को और ज्यादा उकसाया जा सके। फिर वह बॉय से एक लोहे का नुकीला हिस्सा तोड़ लेती है और पानी में कूद जाती है। शार्क तुरंत उस पर झपट पड़ती है। अब नैन्सी सीधे उसकी तरफ तैरती है। आखिरी पल में नैन्सी एकदम नीचे की तरफ गोता लगाती है और खुद को बचा लेती है। शार्क पूरी रफ्तार से नैन्सी के पीछे आती है लेकिन वो सीधे समंदर के तल पर लगी लोहे की नुकीली रड से टकरा जाती है। एक जोरदार टक्कर के साथ शार्क का मुंह में वही नुकीला रड फंस जाता है और वह शार्क वहीं पर मारा जाता है। नैन्सी भी तड़पते हुए नीचे डूबने लगती है और बेहोश हो जाती है। वह बेहोशी की हालत में नदी के किनारे की ओर चली जाती है। वहाँ उसे छोटा लड़का और उसका पिता दिखाई देता है। वे लोग तुरंत नैन्सी को देखते हैं और उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। नैन्सी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वह जमीन पर लेटी होती है बेहोशी की हालत में। उसके चेहरे पर दर्द तो है लेकिन उसके भीतर अब एक सुकून भी है। उसने उस मौत की मुंह में झांकने वाली शार्क को हरा दिया है। अब हमें 1 साल बाद का सीन को दिखाया जाता है। नैन्सी फिर से अपने जीवन को देखने लगती है। अब वो समझ चुकी है कि जिंदगी कितनी कीमती है और इंसान चाहे कितना भी अकेला क्यों ना हो, अगर हिम्मत और दिमाग से लड़े तो किसी भी मुश्किल को हरा सकता है। नैन्सी अब मुस्कुराकर कहती है कि उसने सिर्फ शार्क को नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और दर्द को भी मात दे दी है। दोस्तों, ये मूवी हमें सिखाती है कि इंसान जब ठान ले तो सबसे बड़ी मुश्किल से भी बाहर निकल सकता है। और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है।